बहुत से लोग जीवन भर किसी ऐसे चमत्कार या जादू की प्रतीक्षा में रहते हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर दे। यदि आप भी किसी ऐसे जादू की खोज में हैं तो इस भ्रम को दूर कीजिए। यदि ऐसी कोई शक्ति है तो वो आपके ही अंदर है, आपके अंतःकरण की शक्ति। आप उसे पहचानिए और उस शक्ति को जागृत कीजिए। तो आइए आज हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। वह सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो आज हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन की शुरुआत हम एक छोटे से कहानी से करते हैं। एक समय की बात है, एक शेर का बच्चा अकेले वन में खेलते खेलते काफ़ी दूर जा पहुंचा और रास्ता भूल गया। उसी समय उसके सामने एक भेड़ आई। उस भेड़ के बच्चे कुछ दिन पहले ही मर गए थे। शेर के बच्चे को रोता बिलखता देखकर शेर के बच्चे को अपने घर ले आए और उसे दुलार से पालने लगे। समय बीतता गया और भेड़ का प्रेम निरंतर बढ़ता गया। कुछ समय बाद वह शेर का बच्चा बड़ा हो गया और भेड़ से भी ऊंचा हो गया, जिसे देखकर भेड़ कभी कभी डर जाती थी। अचानक एक दिन उस जंगल में एक दूसरा शेर आ निकला और पर्वत की चोटी पर चढ़कर गर्जना करने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर वह भेड़ दहल उठी, परंतु उस शिशु शेर के बच्चे में उस गर्जना की कुछ अलग ही प्रतिक्रिया हुई। उसके मन में सागर सा कुछ उमड़ने लगा। शेर की गर्जना से उसकी प्रकृति का एक ऐसा अंश जागृत हो गया जिससे अब तक वो अनजान था। उसमें एक नई चेतना, एक नई शक्ति बिजली सी उसकी नस नस में दौड़ने लगी तथा उसे आभास हुआ कि उसमें किसी ऐसे सामर्थ्यमान है जिसका अभी अभी उसे ज्ञान हुआ है। अब क्या था, वह शेर भी ऊंचे स्वर में गर्जना करने लगा तथा वह भी छलांग मारकर उस शेर के सामने जा पहुंचा। इस प्रकार बहुत दिनों बाद उस शिशु शेर को अपने वास्तविक शक्ति तथा स्वरूप का ज्ञान हुआ। इससे पहले तो वह अपने आप को भेड़ का बच्चा ही समझ रहा था। उसने कल्पना में भी नहीं कभी की होगी वह कि भेड़ की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। कहाँ तो वह कुत्ते के गुर्राने पर दुबक जाता था और अब वास्तविक स्वरूप जान लेने पर वह शेर के सामने डट गया। संभव है कि आज बहुत सारे लोग भेड़ों से घिरे होने के कारण आप भी अपने आप को भेड़ समझने लगे हैं, परंतु सिंहत्व का एहसास होते ही आपको अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति अवश्य हो गई होगी। आज बहुत सारे मनुष्य की हालत भी उसी शेर के बच्चे की तरह है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति में उसका सिंहत्व सोता रहता है, लेकिन जब कभी ऐसा अवसर आता है तब उसका सिंहत्व जागृत होकर वह शेर की तरह दहाड़ने लगता है। जब मनुष्य को यह पता हो जाता है कि वह परम दिव्य शक्ति का एक भाग है और उसका उस असीम शक्ति से गहरा संबंध है, तो उसके अपने अंदर एक दैवीय शक्ति की अनुभूति होने लगती तथा उसके बाद उसके लिए कोई भी कार्य उसके सामर्थ्य से बाहर नहीं रहता। अपनी शक्ति के गौरव का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जी हुजूरी करके और दास बनकर कभी नहीं रह सकता। अपने व्यक्तित्व को गौरवमय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को गुणों से उभारिए, अपने जीवन का एक निश्चित कार्यक्रम बनाइए, योजना अनुसार कार्य कीजिए। इससे आपकी वो शक्तियाँ जागृत हो उठेंगी जो सुप्त अवस्था में चली गई हैं। किन्हीं विशेष अवसरों पर आपको उन शक्तियों का आभास तो अवश्य होता होगा, परंतु बिजली की तरह चमक कर फिर वह विलीन हो जाती हैं। अगर एक बार अंतः प्रेरणा से उन शक्तियों को जागृत कर लो तो फिर संसार की ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो आपका मार्ग रोक सके। आत्मशक्ति का अज्ञान, उसे भूल जाने का नाम ही तो दुर्बलता है। अन्यथा मानव तथा दुर्बलता का कोई पारस्परिक संबंध ही नहीं है, क्योंकि मानव जड़ नहीं है, वह चेतन है तथा वह सिर्फ चेतन ही नहीं, वह सर्वश्रेष्ठ चेतन है। मनुष्य को तुच्छ हीन कौन बनाता है? मनुष्य को तुच्छ और हीन बनाता है आत्म प्रेरणा का अभाव। जहाँ आत्म प्रेरणा विकसित हुई वही मनुष्य की सहस्त्र शक्तियाँ जाग उठती हैं। याद रखिए, हम ईश्वरीय शक्ति के अभिन्न अंश हैं। हम उस ईश्वरीय शक्ति से भिन्न या पृथक बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर उसी प्रकार आ सकती है जिस प्रकार से बिजली के तार में करंट, पर आवश्यकता है केवल तार को जोड़ने। इस तरह से आज हम समझ सकते हैं कि आप अपने आप को आत्म प्रेरित कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नए एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। नमस्कार।